Friends, today I will teach you exercise 3.7 and your chapter name is playing with numbers. Now watch this question. You have Renu purchased 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. ठीक है, तो इतने ज़्यादा kg लाई. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. आपने एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जो इन दोनों वेट को बताए. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स. तो उसके लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तभी तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जब हाईएस्ट नंबर निकालेंगे. ठीक है, दोनों में. ठीक है, तभी आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी. क्लियर स्टूडेंट्स? आप एचसीएफ निकालेंगे. 3.6 में मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया है, उसी का यूज़ करेंगे. तो इस तरीके से लिखा जाएगा कि वेट ऑफ 2 बैग्स, 2 बैग का वेट कितना है? 75 kg एंड 69 kg. टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो उसके लिए हम एचसीएफ का यूज़ करेंगे. तो 75 का हम यहाँ पर फैक्टर्स कर देंगे. तो 75 का फैक्टर करेंगे तो आपको पता ही है कि ये तो 2 के टेबल में आएगा नहीं, 2 से ही पूरा डिवाइड नहीं होगा, 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा. तो 3 25 जो होता है 75. आप रफ में डिवाइड कर सकते हैं. फिर 25 जो कि 3 की टेबल में भी नहीं आता है, 4 की टेबल में भी नहीं आता है, सीधा 5 की टेबल में आता है. 5 5 जा 25. नाउ 5 1 जा 5. तो 75 को तो हमने फैक्टर कर दिया क्योंकि आंसर 1 आ गया. इससे आगे तो होगा नहीं. अब 69 का भी करेंगे. तो 69 करेंगे तो 2 से 69 तो डिवाइड होता नहीं है, 3 से हो जाएगा. 3 से 69 को डिवाइड करेंगे रफ में तो आपका आंसर आएगा 23. और 23 जो कि अपने ही टेल में आता है, 23 1 जा 23. सो जो 75 का जो फैक्टर्स निकले हैं वो निकले हैं 3 5 5, 3 5 एंड 5. और 69 का जो आया है वो आया है 3 और 23. तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, यानी कि 3 यहाँ भी है. ठीक है, और कुछ कॉमन तो है नहीं दोनों में, तो वो यहाँ पे एचसीएफ होता है. एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69 इक्वल्स टू 3. यानी कि 3 kg क्या करेगा? नंबर ऑफ टाइम्स आपका आ चुका है जो दोनों बैग को रिप्रेजेंट कर देगा. क्लियर स्टूडेंट्स? तो लिखेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी of weight equals to 3 kg. Now second question. 3 boys step off together from the same spot. Their step measure 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? इसका मतलब यह है 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं. उनके कदम ये हैं, पहले के 63 सेंटीमीटर, दूसरे के हैं 70 और तीसरे के हैं 77 सेंटीमीटर. तो आपको बताना है कि मिनिमम जो डिस्टेंस होगी सभी उस दूरी को जिससे क्या कर सकें, तय कर सकें. ठीक है, आपको वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है जो ये तीनों उसे कंप्लीट कर सके. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिनिमम. ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस आपको बतानी है, यानी कि आपको इन तीनों नंबरों को क्या लेना पड़ेगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, यानी कि एलसीएम लेना होगा, वहीं से आपको क्या मिलेगा? मिनिमम. ठीक है, तो मिनिमम के लिए हमेशा लोवेस्ट का यूज़ करते हैं, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का यूज़ करेंगे इसमें, ताकि हम इन तीनों से क्या निकालें? एक कंक्लूजन निकालें. जो डिस्टेंस निकलेगी वो ये भी पूरा कर सकता है, ये भी पूरा कर सकता है और ये बॉय भी पूरा कर सकता है जिनके ये स्टेप्स थे. ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे. तो स्टेप हो जाएगा स्टेप ऑफ बॉयज. ये स्टेप है बॉयज के. टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, आपने मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो एलसीएम लेना होगा. तो 63 70 और 77 का एलसीएम इस तरीके से लिया जाता है तीनों का साथ में. अब हम यहाँ पर टेबल का यूज़ करेंगे. तो देखिए 2 की टेबल में तो कोई सॉल्व होगा नहीं. ठीक है, तो सीधा हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं. 2 की टेबल में तो 63 नहीं आएगा तो 63 का 63 उतार देंगे. 2 की टेबल में 70 आ जाएगा. 2 से 70 को डिवाइड करेंगे तो आपका 35 आ जाएगा. 2 की टेबल में 77 तो आता है नहीं, तो ये वैसे उतारना होगा. नाउ अब 3 की टेबल में देखते हैं हम 3 की टेबल में कौन कौन सॉल्व हो रहे हैं. तो 3 की टेबल में ये सॉल्व हो जाएगा. तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए तो आप आएगा 21. 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो 35 का 35 उतारेंगे. 3 की टेबल में 77 भी नहीं आता है तो 77 का हम 77 ही उतारेंगे. नाउ
फिर ये 3 की टेबल में सॉल्व होता है, 3 7 जो होता है 21। 3 की टेबल में ये तो आएगा नहीं, तो 35 को हम 35 उतारेंगे। 3 की टेबल में 77 भी नहीं आता, इसलिए 77 को वैसे उतारना होगा। नाउ अब 3 की टेबल में तो ये कोई भी सॉल्व नहीं होता है, 4 की टेबल में भी ये सॉल्व कोई नहीं होगा, 5 की टेबल में आता है, 5 टेबल में तो 7 आता है नहीं, तो 7 का हम 7 ही उतारेंगे। 5 की टेबल में 35 आता है, 5 7 जो होता है 35, ठीक है। 5 टेबल में 77 आता नहीं, तो इसको वैसे उतारना होगा। नाउ अब देखिए, ये आपको पता ही है किसके टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में आएंगे। 7 1 7 होता है, फिर 7 1 7 होता है, और 7 11 जो होता है 77। नाउ ये तो 1 1 हो गए, इसको तो वैसे उतार देंगे। और ये 11 बच गया, तो हमें पता है कि 11 1 11 होता है। अब ये सब 1 हो चुके हैं, ठीक है, तो यानी कि अब कंप्लीट हो चुका है। जब 1 1 1 आ जाए तो इसका मतलब आपके स्टेप्स क्या हो गए, कंप्लीट। जो ये नंबर्स हैं ये आपके एलसीएम कहलाएंगे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। इसको इंटू कीजिएगा, तो आप जब 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 को 5 से इंटू करके जो आएगा उसको फिर 7 से इंटू कीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको फिर 11 से इंटू कीजिएगा, तो आपको आएगा 6930। तो आप समझ गए होंगे मल्टीप्लाई कैसे करना है। 2 को पहले 3 से करना है तो आपका 6 आएगा, अब उस 6 को इस 3 से इंटू करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 से इंटू करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 7 से इंटू करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 11 से इंटू करोगे तो आपको इतना आ जाएगा। यानी कि ये तीनों जिनके इतने स्टेप थे 63 सेंटीमीटर वो इस दूरी को कंप्लीट कर देगा, 70 सेंटीमीटर भी इसको कंप्लीट स्टेप में कंप्लीट कर देगा, 77 सेंटीमीटर वाले भी इसको अपने स्टेप में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे, सो दैट मिनिमम डिस्टेंस इक्वल्स टू 6930 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आपको यह है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो आपको यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, ठीक है, ऑफ ए रूम। तो रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है, ये लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, और ये आपकी हाइट हो गई। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एक्जैक्टली। जो आपने एक ऐसा लॉन्गेस्ट स्टेप बताना है कि कितने सेंटीमीटर का होगा जो इन तीनों को मेजर कर सके, ठीक है, जो लेंथ ब्रेथ और हाइट को क्या कर सके, मेजर कर सके। तो लॉन्गेस्ट बोला हुआ है, तो हम एचसीएफ का यूज करें या एलसीएम का यूज करें, तो आप बताइए कि हम इन दोनों में से किसका यूज करेंगे ताकि ये तीनों इसके अंदर आ जाए, इस स्टेप के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर हम देखिए लॉन्गेस्ट बोला हुआ है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। एच फॉर हाईएस्ट होता है, तो लॉन्गेस्ट को हाईएस्ट से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो जो आपका एचसीएफ आएगा वो यहाँ पर लॉन्गेस्ट स्टेप का क्या होगा, लेंथ होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्टेप की आपकी क्या हुई, लेंथ होगी। नाउ तो स्टेप्स हम लिख देंगे कि लेंथ इतनी है, ब्रेथ ये है और हाइट ये है, ठीक है, यहाँ से उतार दिया हमने। टू फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टेप, तो इसके लिए हम एचसीएफ को यूज़ करेंगे। तो 825 को हम सबसे पहले करेंगे, तो आपको पता ही है 825 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, 3 की टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 275। नाउ ये अब 3 की टेबल से डिवाइड होने वाला है नहीं, 4 से देखेंगे डिवाइड करके तो 4 से भी नहीं होगा, जब 5 से करेंगे तो ये 5 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 55। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो रफ में आप 5 से इसको डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा 11, और 11 आपको पता है कि 11 की टेबल में आएगा, तो 11 11। अब देखिए 675 का भी करना है, तो 675 का अगर हम करेंगे तो ये 2 की टेबल में तो होगा नहीं, 3 से होगा डिवाइड, 3 से इसको डिवाइड कीजिए रफ में, तो आपका आंसर आएगा 225। फिर ये 225 आप 3 से डिवाइड करिए तो आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, जिसमें आपका आंसर आएगा 75। फिर ये 3 की टेबल में डिवाइड हो जाता है, 3 से 75 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। फिर 3 से ये डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो नहीं पाएगा पूरा पूरा, तो 4 से ट्राई करेंगे तो 4 से भी नहीं होगा, जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा फिर 5। फिर 5 1 होता है 5, तो 1 हो गया, तो यहीं पे छोड़ देते हैं, और आपका लास्ट बच गया 450। तो 450 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 225, ठीक है। फिर 2 से इसको डिवाइड कर नहीं पाएंगे हम, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। फिर 3 से डिवाइड हो नहीं पाएगा,
4 से भी नहीं हो पाएगा, 5 से ट्राई करेंगे तो 5 5 जो होता है 25 एंड 5 1 जा 5। तो जो आपके आ चुके हैं इससे हम एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। तो इस तरीके से हम लिख देंगे 825 का क्या है, 825 का 3 5 5 5 11, तो ये लिख दिया हमने। 675 का ये आए थे तो उसको हमने लिख लिया। तो अब देखते हैं हम कॉमन देखते हैं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जो एचसीएफ आएगा वो एक तो 3 आएगा, एक तो 5 यहाँ भी है, फिर 5 यहाँ भी है और यहाँ भी 5 है, तो 5 भी क्या आ गया कॉमन। और देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक 5 ये है, ये भी है और ये भी है, फिर एक और 5 कॉमन आ गया है। फिर हम देखते हैं 11 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो और कुछ कॉमन तो आपको दिख नहीं रहा है, तो ये कॉमन होगा। 3 5 जा 15 होता है, 15 5 जा आपका 75 होता है। तो ऐसे अब आपको कितना आ गया 75, यानी कि लॉन्गेस्ट स्टेप की क्या होगी, सो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 एक्सेप्ट आ गया, तो साइन के 75 जो सेंटीमीटर अगर टेप की लेंथ होती है तो इन तीनों को क्या कर देगा, मेजर कर देगा इजीली। ठीक है, इन तीनों को मेजर कर लेगा इजीली, कमरे को नाप लेगा वो 75 सेंटीमीटर का जो टेप होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर निकालना है, ठीक है, जिसमें सिर्फ 3 डिजिट हो। ठीक है, ऐसा नंबर आपने निकालना है विच इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 6 एंड 12। ठीक है, तो एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 एंड 8 एंड 12 से वो डिवाइड होना चाहिए। वो नंबर जो 3 डिजिट का नंबर आप निकालोगे वो नंबर 6 से भी डिवाइजेबल होना चाहिए, 8 से भी और 12 से भी डिवाइड होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए। अगर हम 6 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, 8 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, 12 से भी उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए। तो ऐसा ही आपने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर निकालना है। क्लियर? तो उसके लिए हमने स्मॉलेस्ट का यूज़ किया गया है, तो हम एलसीएम का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि एलसीएम मतलब लोएस्ट होता है, लोएस्ट को हम स्मॉलेस्ट से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं। एचसीएफ हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हम हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट की बात करते हैं। एलसीएम की बात हम वहाँ करते हैं जहाँ स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, इस टाइप की। तो हमारे पास दे रखा है, तो यहाँ लिख लेंगे टू एलसीएम, टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12। तो एलसीएम तो हम एक साइड लेते हैं, तो एक साथ लेंगे, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा होता है 6, 2 4 जा होता है 8, 2 6 जा होता है 12। ठीक है, फिर 2 से डिवाइजेबल है, 2 से 3 तो डिवाइड होता नहीं है, तो 3 वैसे उतार देंगे। 2 से 4 डिवाइड हो जाता है, कितने जा 2 जा। 2 से 6 डिवाइड हो जाता है, कितने जा 3 जा। ठीक है, 2 3 जा होता है 6। फिर देखिए 2 से 3 तो डिवाइड होता नहीं, तो 3 उतारना होगा वैसे ही। 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, कितने जा 1 जा। और 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं, तो 3 का 3 हम उतार देंगे। नाउ ये तो 1 हो चुका है, तो अब ये 2 बचे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि 2 की टेबल में आता नहीं है, 3 की टेबल में आता है। 3 1 जा होता है 3, 1 का तो 1 ही हो गया, और फिर 3 1 जा 3 होता है। अब ये 1 1 1 हो चुके हैं, यानी कि जो आपका ये आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, यानी कि फैक्टर्स हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स। तो लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आपका 24 आपका एलसीएम आ चुका है। पर आपको पता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है, तो एज वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, वैसे तो हम जानते हैं कि 3 डिजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट होता है वो कितना होता है 100। 100 से नीचे 99 होता है, वो जो कि 2 डिजिट का है। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा 100। तो इसी के हेल्प से निकालेंगे हम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है, 6 8 एंड 12 को देख के निकालना है, तो ये तो होगा नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा एलसीएम आया है हम उससे इसको डिवाइड कर देंगे। सो 24 से हम 100 को डिवाइड कर लेंगे, तो 24 4 जा अगर हम लिखते हैं तो आपका आता है 96, और 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4, ये आपका क्या आ गया है, रिमाइंडर आ गया है। अब रिमाइंडर और डिवाइज़र से हम निकालेंगे। ठीक है, ये आपका डिवाइज़र कहलाता है, ये आपका रिमाइंडर है, इसी के हेल्प से निकालेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर exactly divisible by 6 8 and 12 equals to
अभी 100 है आपका अंदर, 100 में कितना जोड़ना है, जितना इसको और इसको माइनस करके आए, ठीक है। यानी कि डिवाइज़र और रिमाइंडर को अगर हम माइनस करते हैं तो उसको हमने जोड़ना है डिविडेंड में। तो 100 प्लस में कितना जोड़ना है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20 आ जाता है, और इन दोनों को प्लस करेंगे अब तो 120 आ जाता है। क्लियर। तो 120 एक ऐसा छोटा सा नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, 1, 2 एंड 3 डिजिट का नंबर है, जो 6 से भी डिवाइजेबल हो जाता है, 8 से भी डिवाइड हो जाता है, 12 से भी डिवाइड हो जाता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब आपने सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर निकालना है जो 8, 10 और 12 से, इन तीनों से क्या हो, डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका 8, 10 और 12 का एलसीएम ही लेंगे ताकि हमें एक छोटा सा नंबर मिले उससे, और उसी की हेल्प से हम एक बड़ा नंबर निकालेंगे, ठीक है, जिससे जो कि 8 से, 10 से और 12 से वो डिवाइड हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे टू फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12, तीनों का एलसीएम निकालेंगे हम। तो एक साथ निकालते हैं, आपको पता ही है। तो 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 4 जो होता है 8, 2 5 जो होता है 10, 2 6 जो होता है 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जो होता है 4, 5 तो आता नहीं 2 की टेबल में, तो 5 ऐसे ही उतार देंगे। 2 3 जो होता है 6, फिर 2 1 जो होता है 2 की टेबल में 5 आता नहीं है तो 5 को वैसे उतार देंगे। 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को वैसे उतार देंगे। नाउ अब 3 की टेबल पे जाएंगे। 3, ये तो 1 हो गया तो 1 को तो वैसे उतारते हैं। 3 की टेबल में 5 आता नहीं, 5 को वैसे उतार देंगे। फिर 3 1 जा होता है 3। नाउ 4 की टेबल में तो 5 आता नहीं है, सीधा 5 की टेबल में आएगा, तो 1 का तो 1 ही होता है। 5 1 जा 5 हो चुका है अब, और 1 का 1, अब सब 1 हो गए। तो जो ये आपके आगे ये आपका एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना आ गया आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो आप इनको इंटू कीजिए तो आपका आंसर आएगा 120। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 24, 24 5 जा 120, ठीक है। तो हमारा फिलहाल एलसीएम आया है, पर आप जानते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। एज वी नो दैट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999, ठीक है। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है ये, ठीक है। इससे बड़ा होगा तो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यही है, इससे बड़ा होता नहीं है। तो इसी के हेल्प से हमने निकालना है। तो आपको पता है कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी, 4th में भी एलसीएम से इस नंबर को डिवाइड किया था, तो वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। सो 127 999 को डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 128 जा, ठीक है। कितना होता है, 960 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 39 आ जाएगा। अब इसी की हेल्प से हम वो बड़ा नंबर निकालते हैं, लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं जो 8, 10 और 12 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिख देंगे कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12 इक्वल्स टू, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 999, उसमें हम सेपरेट कर देते हैं रिमाइंडर को, ठीक है। तो रिमाइंडर है 39, तो आपका आंसर आएगा इन दोनों को सेपरेट करने पे 960। तो यही वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 8, 10 और 12 से डिवाइड हो जाता है। तो इतना आप ध्यान देना है कि लार्जेस्ट में हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर को ही सेपरेट कर देते हैं डिविडेंड में, और यहाँ पर आपको ध्यान देने लायक है कि स्मॉलेस्ट में हम क्या कर देते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर है यानी कि 100, तो उसमें हम कितना प्लस करते हैं, जितना इसको और इसको माइनस करके आए। तो आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में समझ चुके होंगे कितना सा डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। आपने एक ऐसा छोटा सा नंबर निकालना है जो कि 6 या 15 या 18 से जब वो नंबर डिवाइड किया जाए तो हमेशा रिमाइंडर आपका 5 ही आएगा, ठीक है। तो वो एक छोटा सा नंबर क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए होगा एलसीएम का यूज़ करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का यूज़ करेंगे क्योंकि लीस्ट लिखा हुआ है तो उसी का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। तो 6, 15 और 18 का हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा होता है 6, 15 तो आता नहीं 2 की टेबल में, तो 15 का वैसे रहेगा।
2 की टेबल में 18 आ जाता है, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर 2 की टेबल में कोई भी डिवाइड होता नहीं है तो 3 की टेबल का इस्तेमाल करेंगे। 3 1 जा होता है 3, 3 5 जा होता है 15 और 3 3 जा होता है 9। नाउ ये तो 1 हो गया, तो 1 का 1, 3 की टेबल में 5 आता नहीं तो 5 का 5, 3 की टेबल में 3 आता है 1 जा। नाउ ये दो तो 1 हो गया, 5 को सॉल्व करना है तो 5 तो 5 की टेबल में आता है तो 1 का 1, 5 1 जा होता है 5 एंड 1 का 1, सब 1 हो गए। तो ये आपका एलसीएम हो जाता है LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 3 18 और 18 5 जा 90, ठीक है। तो 90 आपका एलसीएम आ गया। तो बाय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो क्वेश्चन ने कहा था कि 5 क्या हो जाता है, छूट जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो 5 छूट जाता है रिमाइंडर के तौर पे। 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 छूट जाता है और 18 से डिवाइड करेंगे तो 5 छूट जाता है। तो आपने वो छोटा सा नंबर निकालना था। तो हमारा फिर एलसीएम जो आया है इसमें हम जो रिमाइंडर जो छूट जाता है उसको जोड़ देंगे तो वही आपका आंसर होगा। तो लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 90 में कितना जोड़ना है 5। इस 90 में जो एलसीएम है उसमें ये नंबर जोड़ दीजिए, जो रिमाइंडर आता है तो हो जाएगा 95। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब आप चेक भी कर सकते हैं, 6 से इस नंबर को डिवाइड करके देखिए। 6 से इस नंबर को डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा 6 1 जा 6, तब बचेगा आपका 3 5 और 6 5 जो होता है 30। तो आपका कितना बच रहा है 5 रिमाइंडर आ रहा है। और 15 से भी करके देखिए आप एक बार इसको डिवाइड, जो आपका आंसर निकाला है सबसे छोटा सा नंबर आपने जो ये निकाला है तो 15 6 जा 90 होता है, तो आपका 5 फिर रिमाइंडर आ जाएगा। और 18 से भी करेंगे, जो ये 18 है इससे भी अगर इस 95 को डिवाइड करेंगे तो आपका फिर 5 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि ये छोटा सा एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो 5 ही रिमाइंडर आएगा। तो निकालने का आपको तरीका पता चल चुका है कि एलसीएम लेना है, उसमें जो रिमाइंडर आ रखा है उसको जोड़ देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम। आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो जो आपका एलसीएम आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं, वो आपने भी चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, इसका भी, बी पार्ट का भी, सी का भी और डी का। तो सबसे पहले ए पार्ट का निकालते हैं, 9 9 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 9 9 4 का निकालेंगे तो 9 और 4 को साथ लिखते हैं, आपको पता ही है। 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो 9 का 9 उतारते हैं। 2 से इस 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 होता है। फिर 2 से 9 डिवाइड होता था, 9 का 9। 2 से ये 2 डिवाइड हो जाता है 1 जा, ठीक है। फिर ये तो 1 हो गया। ये 9 किससे डिवाइड होता है, 3 से। 3 3 जा होता है 9 एंड 1 का 1। फिर 3 1 जा होता है 3 एंड 1 का 1। एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो आप क्लियरली देख रहे हैं सब मल्टीपल में 3 तो है ही। तो इसका मतलब है कि जो नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि 3 आ रहा है। अगर हमने उसके क्या कर दिए हैं मल्टीपल्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो मल्टीपल में अगर 3 है तो यानी कि जो नंबर इससे मिलके बनेगा वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, ठीक है। तो 36 तो है भाई 3 का मल्टीपल, क्योंकि इसमें 3 आ रखा है। अब हम दूसरा बी वाला में भी चेक करेंगे, 12 एंड 5 का। तो 12 एंड 5 का हम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 जा होता है 12, 5 तो आता नहीं 2 की टेबल में। फिर 2 3 जा होता है 6 और 5 तो आता नहीं 2 की टेबल में, तो वैसे उतार देंगे। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 जा होता है 3, 5 तो आता नहीं तो 5 का 5। फिर 5 1 का 1 होता है, 5 1 जा 5। तो इसका क्या आ गया, एलसीएम इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें भी फिर 3 आ गया। तो यानी कि जो नंबर आएगा, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो ये 60 भी क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो दो तो आ रहे हैं 3 का मल्टीपल। तो हम सी और डी चेक करेंगे। तो अब जब सी और डी चेक करेंगे तो वो भी 3 का मल्टीपल होंगे ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 लिखा ही आएगा उनका भी, तो 3 के मल्टीपल होंगे। तो लिखेंगे हम हेयर इन ईच केस एलसीएम इज a मल्टीपल ऑफ 3। सबके सब 3 के मल्टीपल्स हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑब्टेन एलसीएम। तो आपने देखना है उसमें कि कॉमन क्या चीज़ है। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। क्या इन सभी केस में जो एलसीएम निकाला आपने
वो प्रोडक्ट है उन्हीं दो नंबर का जिनका आपने एलसीएम निकाला है। इन दोनों का एलसीएम निकाला है तो कितना आया था आपका? 36 आया था। एलसीएम 36 आया था ना आपका। तो क्वेश्चन ने कहा कि जो आपका एलसीएम आया है क्या वो इन दोनों नंबर को इंटू करके भी आ सकता है? हाँ, 9 4 जा 36 होता है। 12 और 5 का निकाला आपने तो 60 आपका आया था। तो एलसीएम आपका कितना आया था? 60 आया था। ये आपका एलसीएम था। और अगर 12 5 जा करते तो वो भी क्या था? 60 आता। ठीक है, तो इन ईच केस में आपका क्या है, अगर इन दोनों नंबर को इंटू करेंगे तो इनका एलसीएम, इन दोनों को इंटू करेंगे तो उनका एलसीएम। तो लिखेंगे यस, इन ईच केस LCM equals to product of their numbers। ठीक है, तो ये आ गया। तो इतना हमने सॉल्व कर दिया। लिखा है कैन वी डिड्यूस दैट एलसीएम ऑफ एनी पेयर। चाहे हमें कोई भी पेयर मिल गया और हम उसका एलसीएम निकालें तो उसके साथ भी यही कंडीशन होगी कि इन दोनों को इंटू किया था एलसीएम, इन दोनों को इंटू किया था एलसीएम। तो और नंबर के साथ भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों नंबर को इंटू करेंगे तो एलसीएम ही आएगा। यहाँ पर तो आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन वैसे बनाए हुए हैं, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आए। आप पहले वाले क्वेश्चन को दे सकते हैं जिसमें हमने एलसीएम लिया है, उन नंबर को इंटू करेंगे तो आपका एलसीएम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में तो आता है, किसी में नहीं आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे एलसीएम ऑफ एनी पेयर ऑफ नंबर्स is not always multiple of 3। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। मल्टीपल ऑफ 3 का था, 3 के मल्टीपल्स होना जरूरी नहीं है। सॉरी, मैंने आगे नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कैन वी डिड्यूस दैट एलसीएम ऑफ एनी पेयर ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3। तो जरूरी नहीं है कि सबके मल्टीपल में 3 आया है। इसमें तो 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो और में भी 3 आ रहा है। भले ही इन क्वेश्चन को इस टाइप से बनाया गया जिसमें 3 आ रहा है। ठीक है, तो बाकी जरूरी नहीं है कि 3 आए। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।